बिहार की राजनीति में फिर से उठ रहा है तूफान। एक वायरल वीडियो, एक बाहुबली विधायक और अब कानून का ऐसा शिकंजा जो किसी भी वक्त गिरफ्तारी तक पहुंच सकता है। गोपालगंज से आई इस खबर ने सत्ता के गलियारों में सनसनी फैला दी है, क्योंकि अब गोपालगंज पुलिस ने कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर की है जिसने अनंत सिंह की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकती है। ये सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ 2 और गैर जमानती धाराएं जोड़ने की मांग की है। पहली धारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध से जुड़ी और दूसरी समाज में वैमनस्य फैलाने से संबंधित। अब सवाल उठता है, आखिर गोपालगंज पुलिस अनंत सिंह के पीछे इतनी आक्रामक क्यों हो गई है? क्या सिर्फ वायरल वीडियो वजह है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनंत सिंह के उस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती? क्या इस बयान से गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी नाराज हो गए? क्या पुलिस अब इस बयान को चुनौती की तरह ले रही है? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो अंदर की कहानी जो अब तक पर्दे के पीछे थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। तो कहानी शुरू होती है गोपालगंज के मीरगंज इलाके से। आपको पता ही है, यहां पर एक जनेऊ समारोह में अचानक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ लोग हथियार लहराते दिखाई दिए। डांस हो रहा था, फायरिंग जैसे दृश्य दिखाई दे रहे थे और इसी कार्यक्रम में मौजूद थे मोकामा के चर्चित विधायक अनंत सिंह। वीडियो वायरल हुआ और फिर शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई। गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने खुद मामले का संज्ञान लिया। वीडियो की जांच करवाई गई, लोगों की पहचान हुई और फिर दर्ज हुआ एफआईआर। इस एफआईआर में कई नाम शामिल थे, लेकिन सबसे चर्चित नाम था अनंत सिंह। पहले माना जा रहा था कि मामला कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, लेकिन फिर अनंत सिंह का एक बयान सामने आया, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। बस यहीं से कहानी बदल गई। सूत्र बताते हैं कि इस बयान के बाद पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई। गोपालगंज पुलिस अब इस मामले को सिर्फ वायरल वीडियो नहीं बल्कि कानून और प्रशासन की जो है वो चुनौती के रूप में देख रही है। यही वजह है कि अब पुलिस कोर्ट पहुंच गई है और कोर्ट से मांग की गई है कि अनंत सिंह पर 2 और गंभीर गैर जमानती धाराएं जोड़ी जाएं। पहली धारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी पुलिस को शक है यह सिर्फ एक निजी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसके पीछे संगठित तरीके से ताकत प्रदर्शन किया गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया। और दूसरी धारा वैमनस्य फैलाने से जुड़ी, यानी पुलिस का मानना है कि इस तरह के वीडियो समाज में डर और तनाव का माहौल पैदा कर सकते हैं। अब अगर कोर्ट पुलिस की याचिका स्वीकार कर लेता है तो अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती है। 10 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि ये दोनों धाराएं बेहद गंभीर मानी जाती हैं और सबसे अहम बात, ये धाराएं गैर जमानती हैं, नॉन बेलेबल हैं। यानी अगर गिरफ्तारी की नौबत आई तो मामला सीधा कोर्ट और जेल तक जा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर गोपालगंज पुलिस इतनी आक्रामक क्यों है? क्या सिर्फ कानून व्यवस्था वजह है या फिर अनंत सिंह का वो बयान कि पुलिस जो अधिकारी है वो उनको नागवार गुजर गए? क्योंकि सूत्रों की माने तो एसपी विनय तिवारी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त रुख में हैं और शायद यही कारण है कि पुलिस लगातार नए एंगल तलाश रही है। इधर अनंत सिंह के समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि एक वायरल वीडियो के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई करना सवाल खड़े करता है। समर्थकों का दावा है कि अनंत सिंह सिर्फ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हथियार किसके थे, वीडियो किसने बनाया और वायरल किसने किया? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है। लेकिन पुलिस का रुख बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी कार्यक्रम में हथियार का प्रदर्शन हुआ है तो कार्रवाई जरूर होगी और
अब जब संगठित अपराध और वैमनस्य जैसी धाराएं जोड़ने की बात सामने आई है, तो यह साफ संकेत माना जा रहा है कि पुलिस पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उधर कोर्ट को जो उसकी अगली सुनवाई है उस पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि कोर्ट पुलिस की मांग मान लेगा, ये सवाल है। क्या अनंत सिंह को राहत मिलेगी या फिर बिहार की राजनीति का ये बाहुबली अब कानूनी घेरे में और ज्यादा फंसता चला जाएगा? बिहार की राजनीति में बाहुबली और सत्ता का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अब हर घटना कैमरे में कैद हो जाती है और एक वायरल वीडियो पूरे राजनीतिक करियर को संकट में डाल सकता है। गोपालगंज का यह मामला भी कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है। यह सिर्फ एक एफआईआर नहीं रह गई है, अब यह पुलिस बनाम बाहुबली की लड़ाई जैसी दिखाई देने लगी है। एक तरफ है गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है अनंत सिंह जो खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन राजनीति में अक्सर वही सबसे खतरनाक मोड़ होता है जब बयान अहंकार में बदलने लगता है। क्या अनंत सिंह ने पुलिस को हल्के में ले लिया? क्या पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती है वाला जो बयान था अब उनके लिए भारी पड़ सकता है? क्योंकि प्रशासनिक सिस्टम में ऐसी चुनौतियों को अक्सर प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस अब इस मामले में वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल लोकेशन और कार्यक्रम में मौजूद लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। यानी जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर नए सबूत मिले तो कई और नाम सामने आ सकते हैं। इधर बिहार की राजनीति भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। विपक्ष सरकार को घेर सकता है, तो वहीं सत्ता पक्ष कानून व्यवस्था की मजबूती का संदेश देने की कोशिश करेगा। यानी यह मामला अब सिर्फ गोपालगंज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या अनंत सिंह गिरफ्तारी से बच पाएंगे? क्या कोर्ट उन्हें राहत देगा या फिर पुलिस की नई धाराएं पूरे केस का रुख बदल देंगी? फिलहाल गोपालगंज पुलिस पूरी तैयारी में दिख रही है, और अनंत सिंह अब शायद अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी कानूनी चुनौतियों में से एक का सामना कर रहे हैं। इस केस में आगे क्या होगा, कौन जीतेगा, पुलिस या बाहुबली राजनीति, ये आने वाला वक्त बताएगा या तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि गोपालगंज की ये लड़ाई अब बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी जंग बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की हर एक्सक्लूसिव अपडेट और वो वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।